नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? हाँ, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है अपने को, है ना। अपन जो बातचीत कर रहे थे संधि के ऊपर, काय के ऊपर? संधि के ऊपर अपन ने कल बात की थी। किसके बारे में? संधि के। और संधि मैंने आपको बताया कि संधि के कितने प्रकार? 3। संधि के 3 प्रकार। और उसमें अपन ने स्वर संधि पढ़ी है, व्यंजन संधि अपन पढ़ रहे हैं। और उसमें अपन क्या कर रहे थे? नियमों के बारे में बातचीत कर रहे थे। नियमों के बारे में बातचीत कर रहे थे ना। और उसमें अपन ने कितने नियम? लगभग 21 नियम अपन ने पढ़ लिए थे। कितने नियम? 21 नियम अपन पढ़ चुके थे। और कल मैंने आपको जो लास्ट नियम पढ़ाया था वो बताया था री, रे और शे से संबंधित। किससे? री, रे और शे से संबंधित मैंने नियम बताया था। और इसके बाद में क्या हो? इसके बाद में अगर न हो, मतलब अपने को शब्द दिया था, अपना नियम कह रहा था कि शब्द हो, शब्द में क्या देखना है? न देखना है। और न से पहले यदि री, रे और शे में से कोई भी वर्ण हो, किसमें से? री, रे और शे में से कोई भी वर्ण हो, तो इस न की जगह क्या कर देना है? इस न की जगह अपने को अण आदेश करना है। न की जगह क्या आदेश करना है? न की जगह अणे। और मैंने आपको बताया था कि इसका मेन जो उदाहरण है वो ध्यान रखना है। कौन सा? रामायण। कौन सा? राम धन अयन। देखो न है और न से पहले क्या है? र है, इसलिए इस न का क्या हो गया? अणे। और जब ये बना तो क्या बन गया? रामायण। क्या बन गया? रामायण। ये अपने को ये बात अपन ने की थी, है ना। अब जो हमारा अगला नियम है, नियम नंबर 22। नियम नंबर कौन सा? नियम नंबर 22। नियम नंबर जो हमारा 22 है वो क्या है? देखो क्या कहता है नियम नंबर 22 हमारा नियम नंबर 22 है न लोप से, या अपन कह सकते हैं न लोप का नियम। न लोप का नियम है हमारा। कौन सा? न लोप। अब देखो इसको अगर हम बात करें कि सर न लोप का नियम क्या है, तो न का तो समझते हैं कि न हमारे सामने एक वर्ण है। लोप मतलब मैंने कल बताया था, लोप का मतलब गायब करना। लोप का मतलब क्या होता है? गायब करना। मतलब इस न को गायब करना या न को लोप करने से संबंधित हमारा जो नियम है वो नियम नंबर कौन सा है? 22। लेकिन ये जो नियम है ये भी नियम आपके सामने है नहीं। पता कैसे चलेगा कि सर कौन से वाले न को लोप करना है, कैसे क्या करना है? तो अपने को ध्यान रखना है कि हमारा नियम नंबर 22 कहता है कि यदि न, किसके बाद में? न, किसी शब्द का अंतिम वर्ण, किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? न हो। और बाद में कोई भी शब्द हो, बाद में कोई भी क्या हो? बाद में कोई भी शब्द। यदि ऐसा है कि किसी शब्द का पहले अपन 2 पदों की बात कर रहे थे, अब मैं कह रहा हूं कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? न। और न भी कौन सा? हलंत न। कौन सा? हलंत न। अगर ऐसा है और उसके बाद में कोई भी शब्द हो, तो हम इस न का क्या कर देंगे? हम इस न का क्या कर देंगे? लोप। इस न का क्या कर देंगे? लोप। अर्थात इस न को क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। न को क्या कर देंगे? गायब। देखो कैसे। उदाहरण की अगर हम बात करें इसके, आपने एक शब्द सुना होगा, बहुत अच्छा शब्द है, आपने सबने सुना होगा लगभग, है ना। एक शब्द आता है युवा अवस्था। युवा अवस्था। देखो युवा अवस्था, युवा अवस्था, ये शब्द है कौन सा? युवा अवस्था। बात करें कि सर ये युवा अवस्था शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान रखना, इस युवा अवस्था शब्द का संधि विच्छेद होता है, 2 संधि विच्छेद होते हैं इसके। कितने? 2। एक तो क्या है? युवान या युवन धन अवस्था। देखो ये इसका संधि विच्छेद है, ये इसका संधि विच्छेद है। अब देखो अपना नियम क्या कह रहा है? हमेशा नियम का लगता है संधि विच्छेद में। नियम क्या कह रहा है कि आगे क्या हो? किसी शब्द का अंतिम वर्ण हलंत न हो। क्या हो? हलंत न। देखो इसका भी हलंत न है, दिख रहा है, और इसका भी क्या है? हलंत न।
और बाद में कोई भी शब्द हो, बाद में कोई भी क्या हो, शब्द। अब शब्द का पता कैसे चलेगा? शब्द का पता ऐसे चलेगा कि उसका कोई ना कोई क्या होगा, अर्थ, कोई ना कोई क्या होगा, अर्थ। भाई शब्द की परिभाषा यही है, शब्द की परिभाषा यही है कि दो वर्णों का ऐसा योग या दो वर्ण मिलके या दो से अधिक वर्ण मिलके कोई शब्द बनेगा, वो तब तक शब्द नहीं बन सकता जब तक उसका कोई ना कोई अर्थ न हो। देखो अवस्था, अवस्था कहते हैं स्टेज को, अर्थात स्तर को। अवस्था किसको कहते हैं? स्तर को। और अवस्था कौन सी? युवा। अवस्था कौन सी? युवा। युवा अवस्था मतलब ऐसी अवस्था, जैसे अपन साइकोलॉजी में बात करें तो युवा अवस्था होती है 21 से 35 के बीच, 21 से 35 साल के बीच जो होती है वो कौन होते हैं? युवा होते हैं। क्या होते हैं? युवा। अब देखो इसमें कैसे नियम लगेगा कि सर देखो कि युवा और मैंने इसमें से क्या अलग किया? न। क्या अलग किया? न। पीछे क्या है? अवस्था। ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन होने वाला है। कैसे? कि हमारे नियम के हिसाब से तो हम इस नए का क्या कर देंगे? लोप। इस नए का क्या कर देंगे? लोप, मतलब इसको हटा देंगे, गायब कर देंगे। हमारे पास शब्द क्या बचा? सर शब्द बचा फिर युवा या युव, युवा या युव, धन क्या बचा? अवस्था। यही बचा क्या? देखो इन दोनों में से मैंने निर्णय को हटा दिया, क्या बचा? इधर से युवा, इधर यु, पीछे अवस्था, ऐसा कैसे? अब देखना आगे क्या होगा। अब मैं जैसे इस यु को अलग करता हूं, इसमें से क्या निकलता है? क्या निकलता है? आ। या इस वाले को अलग करूंगा तो इसमें से क्या निकलेगा? अ। और पीछे क्या है? पीछे क्या है? अ। और क्या है? अवस्था। अब देखो, अब यहां तक तो ठीक है सर, हमने तो स्वर संधि जब पढ़ी तब पढ़ा है कि यदि दोनों तरफ प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में स्वर हो तो वहां स्वर संधि होती है ना। और स्वर भी अगर समान हो, देखो कैसे है? सवर्ण है, एक दूसरे के क्या है? सवर्ण है, मतलब एक जैसे हैं। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ। और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? ये दोनों मिलके आ बनेंगे। दोनों मिलके क्या बनेंगे? आ बन गए। आगे यू बचा, देखो आगे क्या बचा? युव प्लस आ प्लस वस्था, और इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? युवावस्था। क्या बनेगा? युवावस्था। अब यहां संधि कौन सी हो गई? यहां संधि हो गई हमारी कौन सी? दीर्घ। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ। अब क्या कंफ्यूजन है कि सर आप पहले तो कह रहे थे कि इसमें तो व्यंजन संधि, भाई नियम तो व्यंजन संधि का पढ़ रहे है ना। वो संधि कौन सी हो गई? दीर्घ। और दीर्घ संधि किसका भाग है? दीर्घ संधि स्वर संधि का भाग है। दीर्घ संधि किसका? स्वर। अब समस्या ये है कि संधि कौन सी माने। मान लो उसने ऑप्शन दे दिया कि युवावस्था, और युवावस्था शब्द दे दिया और पूछेगा कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। अब स्वर भी है और व्यंजन भी है, तो माने कौन सी? तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां से शब्द टूटता है ना, क्या होता है? जहां से शब्द टूटता है, वो टूटता है क्या है? पहली बार जहां से शब्द टूटता है वहां जो संधि होती है वही संधि मानी जाती है। देखो पहली बार क्या टूटा था? युवांधन अवस्था। और यहाँ पे कौन सी संधि है? ये वाला नियम। और ये वाला कौन सी नियम है? व्यंजन संधि का। तो हमारी संधि कौन सी मानेंगे इसमें? व्यंजन संधि। कौन सी मानेंगे? व्यंजन। तो इस युवा अवस्था शब्द में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी संधि माननी है? व्यंजन। कौन सी मानेंगे? व्यंजन संधि मानेंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। आप इसका थोड़ा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, ताकि क्या है, थोड़ी कंफ्यूजन वाली अवस्था है। कैसी अवस्था है? कंफ्यूजन वाली। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और जिसको नहीं पता है वो क्या करेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्या बोलेंगे वो? ये प्रश्न ही गलत है। जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई प्रश्न बनाता है ना तो बहुत ही सोच समझ के उस प्रश्न को बनाया जाता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अपन इसके कुछ और उदाहरण है उनकी बात करते हैं। देखो इसके और उदाहरण की बात करें, देखो एक उदाहरण आता है प्राणी विज्ञान। क्या आता है? प्राणी विज्ञान। दूसरा आता है स्वामी भक्ति
दूसरा क्या आता है, स्वामी भक्ति। देखो प्राणी विज्ञान मतलब प्राणी का विज्ञान है ना, स्वामी भक्ति मतलब स्वामी की भक्ति। तीसरा आता है स्वामी भक्त, स्वामी भक्त, स्वामी भक्त। और क्या आता है, एक आता है, हाँ एक आता है आत्महंता, आत्महंता। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो आता है सन्यासी वर्ग। क्या आता है, सन्यासी वर्ग। इस सन्यासी वर्ग को ध्यान से देखना भाई, ये वाला आता है। अब अपने को ध्यान क्या रखना है, अब अपने को ध्यान क्या रखना है, अपने को ध्यान ये रखना है कि सर इनका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। इनका संधि विच्छेद बनाते समय देखो किसको गायब कर रहे हैं, न को गायब कर रहे हैं ना, किसको गायब कर रहे हैं, न को। जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो वापस क्या कर देंगे, न को वापस जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, न को क्या कर देंगे, वापस जोड़ देंगे। देखो प्राणी भक्ति का क्या बनेगा, प्राणिन धन भक्ति। क्या बनेगा, प्राणिन धन, ओ सॉरी प्राणी विज्ञान है ना, प्राणी विज्ञान। देखो स्वामी भक्ति का क्या बनेगा, स्वामिन धन भक्ति। और देखो स्वामी भक्त का क्या बनेगा, स्वामी स्वामिन धन भक्त, स्वामी का भक्त। आत्मनता तो आत्मन धन हंता। और मैं क्या कह रहा था कि सन्यासी वर्ग जो शब्द है, इस सन्यासी वर्ग शब्द को अपने को याद रखना है। जब भी इसमें से प्रश्न आया है, इस नियम में से प्रश्न आया है, अधिकतर बार किसे पूछा गया है, अधिकतर बार इस सन्यासी वर्ग को पूछा है। क्यों पूछा है, इसका कोई कारण होगा भाई। इतने सारे उदाहरण है और ज्यादा बार किसी को पूछ रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा इसका। क्यों पूछा है, इसका कारण बताता हूं। इस सन्यासी वर्ग शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, सम धन न्यासीन धन वर्ग। ध्यान रखना अच्छे से। अभी तक अपन दो ही हो रहा था, अभी कितने हो गए, 3। तो क्या होगा, समधन न्यासीन धन वर्ग। हलंत में का नियम लग रहा है, मैं का अनुस्वार अगर करना चाहे या पांचों बनाना चाहे तो यहाँ पे अपन पांचों बना देंगे। और उसके बाद में कौन सा, जो अपना नलोप वाला नियम लग रहा है। अब दोनों व्यंजन के तो अपने को यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, वो दोनों नियम किसके हैं, व्यंजन के, इसलिए अपने को यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसको शब्द शुद्धि में पूछ लेते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको अपने को ध्यान रखना है। ये लगभग हमारे जो इसके उदाहरण है ये पूरे होते हैं, है ना। एक और मान लो इसके उदाहरण की बात करें तो एक और आप देख लो। एक होता है प्राणी मात्र। क्या होता है, प्राणी मात्र। तो इसका क्या होगा, प्राणिन धन मात्र, प्राणिन धन मात्र। ये इसके संधि विच्छेद हैं। अब आपको इनको ध्यान से देखना है ना। और इसके साथ ही ये हमारा नियम नंबर 22 जो है, नियम नंबर 22 क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आप इसमें किसको ध्यान रखना है, किसको ध्यान रखना है, सन्यासी वर्ग को। किसको, सन्यासी वर्ग को ध्यान रखना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। अब आगे देखिए। अब हमारे यहाँ से कितने, 2 नियम और बचते हैं, 22 हो गए। मैंने क्या कहा था जब आपको व्यंजन संधि स्टार्ट की थी, जब बोला था, व्यंजन संधि स्टार्ट की थी जब बोला था कि व्यंजन संधि जब मैंने स्टार्ट की थी तब क्या बोला था कि लगभग हम 24 से 26 नियम पढ़ेंगे। 22 हम पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ लिए, 22। अब 2 नियम और बचे हैं और दोनों नियमों को मैं आपको एक साथ बताने वाला हूं, क्योंकि दोनों नियम एक जैसे हैं। दोनों नियम कैसे, एक जैसे। देखो एक तरफ अपन देख लेंगे नियम नंबर 23 और एक तरफ हम देख लेंगे नियम नंबर 24। नियम नंबर 24। अब इन दोनों को देखो ध्यान से देखना है ना, क्योंकि यहां भी कंफ्यूजन पैदा होगा। यहां भी क्या पैदा होगा, कंफ्यूजन। देखो क्या, ये नियम कौन सा है, ये नियम है, ये नियम कौन सा है, ये नियम है। देखो यदि
निर, निर एक उपसर्ग है। निर क्या है? उपसर्ग। हमारे हिंदी के जो 22 उपसर्ग है उनमें से निर भी एक उपसर्ग है। निर उपसर्ग के बाद यदि क्या आ जाए? र आ जाए। क्या आ जाए? र। निर उपसर्ग के बाद क्या आ जाए? र। और इधर जो नियम है वो क्या है? वो है कि दुर उपसर्ग के बाद, कौन से उपसर्ग के बाद? दुर उपसर्ग के बाद क्या आ जाए? र आ जाए। ये दो नियम है, एक जैसे हैं, है ना, कि निर के बाद रे आ जाए और दुर के बाद रे आ जाए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? क्या तो ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है, निर उपसर्ग के बाद यदि र आता है तो हमें क्या करना है? पहले इसको देखो, मैं इसको अलग करूंगा। न में से क्या निकला? ई, और पीछे क्या है? र। र हलंत है और बाद में क्या है? र। इसको भी मैं ऐसे करूंगा तो द को हलंत किया, इसमें से निकला ऊ, और पीछे क्या है? र, और इधर क्या है? पूरा रे। अब देखो, अब इसको ध्यान से देख लेना, क्या है? यदि ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तो क्या करना है? ये जो आगे वाला रे है ना, इस आगे वाले रे का तो हम क्या करेंगे? लो। आगे वाले रे का तो क्या करेंगे? लो, मतलब गायब कर देंगे। इधर भी आगे वाले रे का क्या करेंगे? लो। आगे वाले रे का क्या करेंगे? लो, है ना। और ये जो स्वर है, इस स्वर का क्या करेंगे? दीर्घ रूप। कौन सा रूप? दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा वाला, दीर्घ मतलब बड़ा वाला। और इधर भी इसका क्या करेंगे? इधर भी इसका क्या करेंगे? दीर्घ। ये हमारा नियम है। क्या करना है कि यदि निरुपसर्ग या दुरुपसर्ग के बाद में र आ जाए तो उपसर्ग में आने वाले रे का तो लोप कर देंगे, और जो स्वर रहेगा उसको क्या कर देंगे? जो स्वर रहेगा उसको क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? दीर्घ मतलब बड़ा कर देंगे। देखो एक उदाहरण बताता हूं, उससे समझना। एक शब्द आता है देखो, एक शब्द आता है निरोग। क्या शब्द है? क्या शब्द है? निरोग। और इस निरोग शब्द का संधि विच्छेद अगर अपन से पूछे तो इस निरोग शब्द का संधि विच्छेद होता है निर, क्या होता है? निर्धन रोग। क्या होता है? निर्धन रोग। ये इसका संधि विच्छेद होता है, निर्धन रोग। अब देखो, अपना नियम क्या कह रहा है? निर उपसर्ग के बाद क्या हो? र। निर उपसर्ग के बाद र है। क्या करेंगे अब बताओ? अगर ऐसी कंडीशन है तो इस आगे वाले रे को तो क्या कर देंगे? लो। देखो, इस वाले का तो क्या करेंगे? लो, मतलब इसको क्या कर देंगे? गायब। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, तो न को मैंने हलंत किया, क्या है? क्या निकला इसमें से? ई निकला, और पीछे क्या है? र, और पीछे क्या है? रोग। अब देखना, इस रे का तो क्या कर देंगे? लोप, मतलब इसका तो गायब कर दिया, और इसको क्या करेंगे? बड़ा। तो छोटी ई है, इसकी जगह हम कौन सी कर देंगे? बड़ी ई। बचा क्या? आगे न बचा, इसको हमने गायब कर दिया, पीछे क्या बचा? रोग। जैसे ही ये इसमें मिला तो इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी, और क्या बन गया शब्द? निरोग। क्या शब्द बन गया? निरोग। ये बात समझ में आएगी क्या? देखो, क्या किया? इसको तो बड़ा किया और इधर का रे का लोप कर दिया, वापस कौन सा बन गया? निरोग। वापस क्या बन गया? निरोग। सेम ऐसा कैसा ही इसका है, सेम ऐसा कैसा इसका है ना। इसका भी एक उदाहरण देख लो। एक शब्द आता है दुराजा। क्या शब्द आता है? दुराजा। और दुराजा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? दूर धन राजा। क्या होता है? दूरधन राजा। दूर उपसर्ग के बाद रे है तो इस वाले रे को तो क्या कर देंगे? लोप। तो इस रे को लोप कर दिया तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा द, इसका क्या कर दिया? लोप। पीछे क्या बचा? द, उ और राजा। अब इस वाले को दीर्घ कर देंगे बड़ा, तो इसको अगर बड़ा करेंगे तो क्या बन गया? बड़ा ऊ। आगे क्या बचा? द, और पीछे बचा राजा, और शब्द वापस क्या बन जाएगा? शब्द वापस बन जाएगा दू राजा। क्या बन गया? दुराजा। ये लगभग है ना। ये यहाँ तक तो अपने व्यंजन संधि के जो नियम है इनको आपको ध्यान रखना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, क्योंकि दोनों बहुत इजी है। दोनों क्या है? बहुत इजी है। अब इसके दो चार उदाहरण है जो मैं आपको बताऊंगा, है ना, उसमें अपने को ध्यान क्या रखना है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपका स्क्रीनशॉट लो इसका।
देखो इसके उदाहरण देखो, एक तो यही शब्द ले लेते हैं अपन ने, क्या लिया सबसे पहले, निरोग। दोनों के मैं एक साथ उदाहरण बता रहा हूं। दूसरा निरव, एक और इसका उदाहरण क्या आता है, निरव। एक इसका आता है दुरव, और आता है दुराजा, एक आता है निरोगी। क्या आता है, निरोगी। लगभग ये वाले शब्द अपने को ध्यान रखने हैं ना, ये वाले शब्द अपने को। एक और अपन ले तो आ सकता है दुराज। ये अब अपने व्यंजन संधि के हिसाब से अपने को क्या करना है, इसमें अपने को ये करना है कि जब संधि विच्छेद करेंगे तो इस जो रे गायब क्या कर रहे थे, रे को, और क्या कर रहे थे, छोटे वाले को बड़ा कर रहे थे, तो वापस रे लिख देंगे और बड़े वाले को छोटा कर देंगे। तो निरोग का क्या बनेगा, निरोग का बनेगा निर्धन रोग। निरोग का क्या बनेगा, निर्धन रोग। निरव का क्या बनेगा, निर्धन रव। दुरव का क्या बनेगा, दुर्धन रव। अच्छा, दुराज का क्या बनेगा, दुराजा का दूर देखो, दुरव का क्या बनेगा, दुर्धन रव। दुराजा का क्या बनेगा, दुर्धन राजा। और निरोगी का क्या बनेगा, निर्धन रोगी। और दुराज का क्या बनेगा, दुर्धन राज। कि सर ये तो संधि विच्छेद अपन ने कर दिए, ये संधि विच्छेद तो अपन ने कर दिए, और ये कौन सी संधि के हैं, ये व्यंजन संधि के हिसाब से। कौन सी संधि के हिसाब से है, ये व्यंजन, कौन सी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के हिसाब से मैं अगर आपसे कहूं कि ये तो होते ही होते हैं, ये तो होते ही है, लेकिन इन शब्दों का एक और संधि विच्छेद होता है। क्या होता है, एक और संधि विच्छेद होता है ना। अब उस संधि विच्छेद को अपने को ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको बताया। देखो ये जो निरोग शब्द है ना, इस निरोग शब्द का एक और संधि विच्छेद होता है। मैं इधर लिख देता हूं, है ना, एक और संधि विच्छेद होता है निधन रोग। क्या होता है, निधन रोग। ये भी संधि विच्छेद होता है, वो भी होता है। इसका दुरव का भी क्या होगा, निरव का भी क्या होगा, निधन रव। दुरव का भी क्या होगा, दुधन रव। और दुराजा का भी क्या होगा, दुधन राजा। तथा निरोगी का क्या होगा, निधन रोगी। और दुराज का क्या होगा, दुधन राज। अब ये दो देखो, पहले तो ये हो गए, और ये कौन से हो गए, दो। और ये कौन सी संधि के हिसाब से हुए, ये हुए व्यंजन संधि, इसके विसर्ग संधि के हिसाब से। किसके हिसाब से, विसर्ग संधि के हिसाब से हुए। अब सर कंडीशन ये कि मान लो उसने फिर वही ऑप्शन में दे दिया कि सर निरोग शब्द है और इसमें अपने को संधि विच्छेद दे दिया, और उसने पूछ लिया कि कौन सी संधि होती है, भाई संधि विच्छेद जब देगा तो अपन पहचान जाएंगे कि ये वाला देगा तो व्यंजन करना है, ये वाला देगा तो विसर्ग करना है। लेकिन उसने तो केवल शब्द दिया कि निरोगी शब्द है, निरोग शब्द है, और इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन भी इसमें ऑप्शन में और विसर्ग भी ऑप्शन में। अब बताओ क्या करना है, और दोनों नहीं दिया, तीसरा ऑप्शन दिया कि इनमें से कोई नहीं, है ना, तो दोनों का भी ऑप्शन खत्म हो गया। दोनों में से यदि अगर अपने को एक को चॉइस करना हो तो अपने को ध्यान रखना है हम किसको वरीयता देंगे, हम विसर्ग संधि को क्या देंगे, वरीयता देंगे। मतलब यदि इन दोनों को मान लो इनमें से कोई भी शब्द देकर अगर पूछता है, और वो पूछता है कि इनमें से व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि, जब दोनों में से एक को चयन करेंगे तो किसको चयन करेंगे, विसर्ग को। समझ गए, तो मैं नोट लिखा देता हूं, क्या, इधर देखना, यदि इन शब्दों इनमें से
कोई भी शब्द देकर संधि पूछे तो हम विसर्ग, किसको, विसर्ग संधि को पहली प्राथमिकता देंगे। पहली क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। मतलब अगर दोनों संधि में से एक पूछेगा तो अपने को माननी है व्यंजन, और इनमें से विसर्ग, और इनमें से अगर वो संधि विच्छेद करके देगा, ये देगा तो व्यंजन, वो वाला देगा तो विसर्ग, और इधर अगर देके पूछेगा अगर व्यंजन ही ऑप्शन में है तो फिर व्यंजन हो जाएगी, विसर्ग भी है तो विसर्ग हो जाएगी। लेकिन दोनों आए तो फिर कौन सी बतानी है, दोनों आए तो अपने को कौन सी बतानी है, विसर्ग संधि को बताना है। ये हमारी व्यंजन संधि जो है बिल्कुल विधिवत तरीके से जैसे हमने शुरू की थी वैसे क्या होती है, पूर्ण होती है। अब इसके बाद व्यंजन संधि में कुछ भी नहीं बचता। अब जो हमारी अगली वार्तालाप होगी, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए अब हमारी जो अगली वार्तालाप होगी, अगली वार्तालाप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में होगी वो किससे संबंधित होगी, वो हमारे संधि का जो अंतिम प्रकार है, संधि का जो अंतिम प्रकार है, और आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो उससे। संधि का अंतिम प्रकार विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। इस विसर्ग संधि के बारे में हम, जैसे हमने स्वर और व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से वार्तालाप की है, उसी प्रकार हम इसके बारे में भी बहुत ही विस्तार से वार्तालाप करेंगे। आपको क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है। और इससे बाहर मैंने कहा है कि जो अपन पढ़ रहे हैं उससे लगभग इस बोर्ड के ऊपर से आपको 90% प्रश्नों के उत्तर आपके मिल जाएंगे। 10% क्यों नहीं मिलेंगे सर, 10% इसलिए नहीं मिलेंगे कि वो आपको थोड़ा एफर्ट करना है, आपको ढूंढना है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, तब जाके जो 100% क्या हो जाएगा, सोल्व हो पाएगा, है ना। इसी के लिए हमें क्या करना है, पुराने पेपर में बार बार बोलता हूं, पुराने आए जो पिछले साल की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको देखो, उनसे ही पता, अरे उनसे ही पता चलेगा कि हमारे जो कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जो अपन पढ़ रहे हो कितना कारगर है, कितना ये, और जो अपने नए मॉडल पेपर है उनको भी आप सोल्व करो। तब तक के लिए देखते रहिए, और अपने जो रण क्षेत्र एजुकेशन एकेडमी का चैनल है उसको आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। देखते रहिए, अच्छे रहिए। और अभी आजकल बरसात का मौसम है तो थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत फर्स्ट, स्वास्थ्य पहले, बाकी सब कार्य बाद में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।